तो प्रोकैरियोटिक वैसी कोशिकाओं को कहते हैं जिनका पावर बहुत ही कम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उनमें इतना ज़्यादा मतलब विकसित नहीं होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग कहते हैं अविकसित कोशिका, अविकसित। इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कोरोना हो गया, बीमारी फैलाने वाले तरह तरह के वायरस हो गए, ये सारे वायरस और बीमारी फैलाने वाले जो होते हैं ये कैसे होते हैं? सब प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अविकसित होते हैं। और हम लोग जो दिखाई देते हैं विकसित, भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी पेड़ पौधा, ये सब क्या है? विकसित कोशिका है। हमारे अंदर पूरा शरीर में फंक्शन है, हम किसको नुकसान पहुंचाएंगे किसको नहीं पहुंचाएंगे, ये सब सूरा खचरा होता है। सब कब कौन बीमारी पैदा कर देगा सब किसी को नहीं पता होता है। तो अविकसित कोशिका किसे कहते हैं? अविकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनका शरीर नंगी आंखों से नहीं दिख सकता है। हम लोग जो होते हैं यूकैरियोटिक में आते हैं। तो याद कैसे रखिएगा, देखिए हम लोग ना जो था वो भूल जाते थे इस चीज को, प्रोकैरियोटिक कौन और यूकैरियोटिक कौन, हम लोग भूल जाते थे। तो हम लोग ऐसे याद किए थे यू यू यू, यानी हम सब, यू यू यू, हम सब यूकैरियोटिक है। यू 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 मतलब हम सारे लोग यूकैरियोटिक है। तो हम लोग हैं यूकैरियोटिक, हमारी कोशिकाएं विकसित है। और ये अविकसित कोरोना हो गया, ये सब छोटका छोटका हो गया, सब ये अविकसित है। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से क्या समझिए। तो विकसित कोशिका जो होती हैं और अविकसित कोशिका में क्वेश्चन पूछेगा सबसे तेजी से रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन किस में होता है? देखिए आप में से मिला जुला आंसर देंगे लोग। यूकैरियोटिक में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, आपको यूकैरियोटिक में विकसित होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, राइबोसोम में भी एटीएस वाला राइबोसोम है, ये सेंट्रोसोम है, आपका यहाँ पे सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, बहुत सारी चीजें अंदर पाई जाती हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तो आपसे विकसित ही नहीं है, इनके अंदर बहुत खाली खाली चीजें पाई जाती हैं। दिमाग इनका उतना ज्यादा विकसित नहीं रहता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है। बताइए, ये छोटा छोटा सिलिया निकला हुआ है, ये सिलिया है और ये फ्लैजेला है। तो ये इसी के तौर पे गति आगे पीछे करते रहते हैं ऊर्जा वगैरह के लिए यहाँ पर। और प्रोटीन निर्माण के लिए इसमें 70s होता है और इसमें क्या होता है? 80s होता है, इसमें 80s होता है। तो अविकसित कोशिका, एक कोशिकीय जीव की जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक। एक कोशिकीय जीवों की अविकसित कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। क्या प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो ये आगे पीछे कैसे गति करते होंगे सब? कोरोना वोरोना कैसे? तो ये सब गति करते हैं सीलिया फ्लैजेला से। किससे गति करते हैं? ये छोटा छोटा है सीलिया और ये है फ्लैजेला। तो बताइए, जितने प्रोकैरियोटिक छोटका है ये गति कैसे करेंगे? सीलिया तथा फ्लैजेला के मदद से, सीलिया तथा फ्लैजेला की मदद से। क्या इनके पास ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्या इनके पास एटीएस राइबोसोम होता है? नहीं, इनके पास बहुत कम ऊर्जा बनाने के लिए 70s राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? 70s राइबोसोम होता है। इनके पास ऊर्जा बहुत ही कम जरूरत भी होती है इन लोगों के। यहाँ पर नंगी आंखों से हम देख सकते हैं यूकैरियोटिक को, क्योंकि आकार में बड़ी होती है। ठीक है, हालांकि नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन आकार में तुलना में बड़ी होती है। ये आकार में क्या होती है? छोटी होती है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस केंद्रक, तो हम लोगों के केंद्रक में, हम लोग जिसमें होते हैं, तो हम लोग के केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस, उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, कवर ऑन न्यूक्लियस। और इसके न्यूक्लियस के ऊपर कवर नहीं लगा रहता है, हम लोग के न्यूक्लियस के ऊपर कवर लगा रहेगा। जैसे हम आपको अभी बताते हैं, ये न्यूक्लियस है,